नहीं, बाद में नहीं, अभी करूंगा मैं। बाद में नहीं, ये सब तो आना ही चाहिए रिकॉर्ड में। ऑन रिकॉर्ड बात करूंगा मैं। ओके। धीर, कुछ गलतियां है यार तेरी। तेरा कैलकुलेशन करेक्ट है, ये क्या लिखता है तू, ये ऐसे कैसे लिखता है? 2√11 है ये। तूने वो रूट के वो जो अंदर का जो खांचा रहता है उसके अंदर क्यों डाल दिया 2 को भाई? Sir, we don't have to put over there. नो, यू डोंट हैव टू पुट। दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय √11। तूने सब में लिखा है ऐसा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब फोर्थ रूट ऑफ 3 होता है, और ये 4√3 है। ठीक है, ये सही लिखा है, फिर यहाँ पे गलत लिखा है, फिर यहाँ पे गलत लिखा है, फिर ये वाला गलत लिखा है, फिर ये गलत, ये सही लिखा है, फिर ये गलत लिखा है, फिर ये सही लिखा है, ये भी ठीक है, ये गलत लिखा है। Okay. तो ये जो अंदर ये जो खांचा है ना, उसमें मत लिखा कर भाई। मैं तेरे को मीनिंग बताता हूँ उसका क्या हो जाता है। पूरा डबल मीनिंग कर दिया तूने, ऐसा मत कर। देख, √3, ठीक है। तो अगर आगे मुझे 3 मल्टीप्लाई करना है तो ये 3√3 हो जाएगा ऐसे। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगा 3√3, ये 3√3 नहीं है, ये क्यूब रूट ऑफ 3 है, क्यूब रूट ऑफ 3। अगर मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ 5√2, ये सही है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 5 5th रूट ऑफ 2, 5th रूट ऑफ 2 कुछ अलग ही होता है ये। 5th रूट ऑफ 2, ये दीज टू आर नॉट इक्वल, ओके, दीज टू आर नॉट इक्वल। डोंट राइट देम लाइक दिस। धीर, डिड यू अंडरस्टैंड? तेरा सब सिंप्लीफिकेशन करेक्ट है, लेकिन तेरा लिखने का तरीका गलत था। सो प्लीज करेक्ट Sir, देम। I checked it. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, हाँ? ओके, ग्रेट। नेक्स्ट, मिस्टर वेदांत। मिस्टर वेदांत, इंडिया डिमांड्स आंसर। मिस्टर वेदांत, क्या नहीं समझ में आया तेरे को इसमें सिंप्लीफिकेशन में? बताओ मिस्टर वेदांत। सर फैक्टर्स तक तो समझ गया, फिर उसको फैक्टर्स को उधर रख के कैसे लिखना है? मतलब तेरे को कल जो मैंने इतने एग्जाम्पल दिए, तेरे को कुछ नहीं समझा, ऐसा है क्या? एक मैंने ट्राई बोला करते तो हैं ना हम लोग, एक ट्राई करते हैं। तू बता कौन सा ट्राई करना है, तू जो बोले वो ट्राई करते हैं। और इसमें मैं तुम्हें नई टेक्निक भी सिखाता हूँ, चलो। आई सर टीच यू अ कौन न्यू सी? टेक्निक। जस्ट मोमेंट, लेट मी सी इफ somebody is at the door. Is everyone present today? Abhik, yes, I can see you, your cam is on, can you hear me clearly? Yes, sir. Okay, yesterday there was a lot of issue with your device, but today I think it has been resolved. Dhyan, Sneha, Divyanshu and Prerit, please keep your cam on because I am going to check it anytime. Divyanshu, I got your homework but it is not done properly. तूने एक भी वो 1C के एग्जाम्पल नहीं किए, किए है क्या? क्यों नहीं किए? मैंने कल भी समझाया था 1C, 1C के कुछ एग्जाम्पल लिए थे हमने। समय कल नहीं था। कल तूने क्लास अटेंड नहीं किया? नहीं सर, एक्चुअली मेरे इधर लाइट गया था, पावर कट था इसीलिए। अच्छा, तो अभी क्या करेंगे? ठीक है, चलो देखते हैं, बाद में देखते हैं। स्नेहा इज देयर, गार्गी, एवरीवन, हाँ? ओके, चलो एवरीबडी, आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन हियर। और हम लोग वेदांत से पूछे, बेटा क्या डाउट है इसमें, बताओ, एक क्वेश्चन बताओ, हम लोग सॉल्व करके इसको देखेंगे। सर बताओ। हाँ बताना। 98 वाला लास्ट। ओ ओके, √98, ठीक है। तो 98 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। 2 49 ज़ा, 7 7 ज़ा, 7 1 ज़ा। मतलब मैं 98 को लिख सकता हूँ 2 × 7 स्क्वायर। अब मैं इसको अलग अलग करूँगा, 2 एंड √7 स्क्वायर, ठीक है। ये रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7√2।
क्या प्रॉब्लम है इसमें? कौन से स्टेप में प्रॉब्लम है? सर कटिंग वाले स्टेप में आ रहा था प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है तो बताओ ना, किधर है प्रॉब्लम? किधर है प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा और एक बताओ, चलो और एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, और एक बोनस करता हूँ मैं। 68। ओके ओके, अभी मैं तुम्हें नया मेथड समझाता हूँ, ठीक है? ये मेथड ऐसा है कि तुम्हें बताना है 68 किसके टेबल में आता है। टेबल्स आते हैं ना तुमको? हाँ, तो 68 किसके टेबल में आता है? 2 के। और किसके? 17 व्हाट्स द 68? 17 फोर जा। और किसी के टेबल में आता है 68? नहीं आ सकता, या तो वो 17 के टेबल में आएगा या तो 2 के टेबल में, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर है 17 इंटू 2। हाँ तो वही, या तो 17 के टेबल में, या तो 2 के टेबल में, या तो 34 के टेबल में, लेकिन 34 नहीं लेना है। मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। देखो 68 इज 34 टूजा, जो मैंने पहले ही रिजेक्ट कर दिया। 68, अच्छा इसके पहले भी एक है, 68 इज 68 वनजा, जो मैं सिलेक्ट ही नहीं कर रहा हूं, एंड 68 इज 17 फोरजा। ये 68 तीनों के टेबल में आ गया, 68 के खुद के, 2 के और 4 के, या फिर 17 के और 34 के, ठीक है? इसमें से कोई ऐसा पेयर बताओ मुझे, कोई ऐसा पेयर बताओ जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर, डू यू नो व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर? देखो तुम्हें अगर नहीं पता है परफेक्ट स्क्वायर, मैं फिर से बताता हूं। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49। मतलब 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है? ये तुमने पढ़ा है 8th में, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे पास नंबर है 68 1 34 2 17 और 4, इसमें से ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? सर 4। वेरी गुड। तो 4 वाला जो प्रोडक्ट है वो तुम्हें लिखना है। मतलब 68 को तुम लिखोगे √17 इंटू 4। अब तुम क्या करो पता है, ये जो 4 है ना उसको रूट से बाहर ले लो, मतलब 4 का रूट ले लो। तो मुझे बताओ 4 का रूट कितना होता है? 4 का रूट कितना होता है? 4 का रूट कितना होता है? नहीं 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 नहीं, गलत। 4 का रूट कितना होता है? देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का रूट 2 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का रूट 3 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का रूट 4 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का रूट 5 होता है। अभी समझ में आया? अब मैं क्या पूछ रहा हूं उसको ध्यान से मुझे देखो यहाँ पे और बताओ कि 4 का रूट कितना होता है? 4 का रूट कितना होता है? सब लोग जोर से बोलो, 4 का रूट कितना होता है? वेरी गुड। तो 4 का रूट निकलेगा, 4 का रूट निकलेगा, और रूट निकल के ये बाहर आएगा नंबर, और अंदर बचेगा 17, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 2√17। समझ में आया? मैं और एक बताता हूं इसमें, वेदांत, वेदांत मैं तेरे को और एक बता रहा हूं, ठीक है? एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली दिस टाइम, ठीक है? √72, तो मेरे को बता 72 कि कौन से ऐसे टेबल में आता है जो परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर देख 4 के टेबल में आता है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा बड़ा नंबर सोच, थोड़ा बड़ा नंबर। 9 के टेबल में उससे भी बड़ा नंबर, उससे भी बड़ा नंबर। हाँ, 18 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। बड़ा नंबर सोच, बड़ा। 72 किसके टेबल में आता है? हम सबको पता है कि वेरी गुड, 36 2 ज़ा 72, 36 2 ज़ा 72।
मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 36 टू जा। 36 का रूट कितना होता है अभी मैंने बताया था। 6 वेरी गुड। तो 36 को रूट से बाहर निकाल लो तो क्या आंसर आएगा? 6 रूट 2। क्या आंसर आएगा? अभी समझ में आया क्या वेदांत? सर ये स्टेप इजी है उसको, हाँ ये स्टेप पहली वाली स्टेप से और इजी। अच्छा ठीक है, बता मेरे को। रूट 96 इजी है ना? तेरे को बहुत इजी लग रहा है, चल बता। सर बट अगर हम वो स्टेप यूज करें तो चलता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तुम्हें सिर्फ एक ऑप्शन दिया है, ओके सर। ठीक है। 96 किसके टेबल में आता है जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? सर 32 32 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 32 पर 16 16 व्हाट जा? यस 16 6 जा। 16 का रूट क्या है? 16 का रूट है 4, 4 रूट 6। आंसर है 4 रूट 6। अभी समझ में आया? स्नेहा यू डिड नॉट सेंड मी ना दिस वन? ओके, व्हेन विल यू सेंड दिस? ओके ऑलराइट, ठीक है। तो ये था तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन। अब देखो, अब मैं तुम्हें कुछ डिविजन्स देता हूँ। डिविजन्स तुम्हारे लिए अब इजी हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द नेक्स्ट पार्ट। ओके, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। डिविजन ऑफ इर्रेशनल्स एंड रैशनल्स। इर्रेशनल्स रैशनल्स दोनों का डिवीजन होगा। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रूट 32 डिवाइडेड बाय रूट 2। ठीक है, रूट 32 डिवाइडेड बाय रूट 2। इसके स्टेप क्या होंगे? बहुत ही इजी स्टेप है। देखो, एक तरीका है, इसको ऐसे लिखो, रूट ऑफ 32 बाई 2। 2 और 32 को कट करो, ये हो जाएगा रूट 16 और उसका आंसर आएगा 4। दिस इज वन वे, वन मेथड, मेथड 1। मेथड 1। सेकेंड है मेथड 2। मेथड 2 रूट 32 बाय रूट 2। ठीक है, मेथड 2 देखो ध्यान से देखना। 32 को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 32 किसके टेबल में आता है? वेदांती बताएगा मेरे को। 32 परफेक्ट स्क्वायर के टेबल में, किसके टेबल में आता है? 16 वेरी गुड, 16 परफेक्ट स्क्वायर है। 16 2 जा 32 होता है, नीचे भी रूट 2 रहेगा। अच्छा, ये जो 16 है ये रूट से बाहर निकल के क्या बन जाएगा वेदांत? 16 का रूट कितना होता है? वेरी गुड, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4 रूट 2? रूट टू कट, आंसर आएगा 4। मेथड 2 समझ में आया? तुम दोनों में से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो। डिवीजन में सिंप्लीफिकेशन का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। नेक्स्ट, ये एग्जाम्पल 1 था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Divyanshu, can you help me? Yes sir. Yes, can you help me how to solve this? What should I write? 1 6. I just showed you one example here. You have to take help from the same example and tell me how do I proceed further. How do I proceed further? Everyone, Sir 8 times 3. sorry? 8 times 8. 3 Is 8 a perfect square? No, it is not a perfect square. No sir, it is not. Okay, if you are confused, I'll go to somebody else. Gargi, are you there? Gargi, can you hear me? Yes sir. Yeah. Everybody else, please keep on noting क्या हो रहा है.
चलो गार्गी, टेल मी वन वे हाउ कैन आई सिंप्लीफाई दिस. Sir, 12 into 2 for root 24. 12 and 2 both are not perfect square, so maybe that is not the right way of going. You have to split 24 into two numbers product such that one of the number, at least one of the number is a perfect square. तो 24 किसके टेबल में आता है? वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. 24 किसका मल्टीपल है? 4. वेरी गुड. सो व्हाट शुड आई राइट? गार्गी, कैन यू से? 6 into 4. वेरी गुड. 6 into 4. अच्छा, व्हाट अबाउट 8? 8 किसके टेबल में आता है? Sir, 4. 4. ओके, सो व्हाट शुड आई राइट? 4 into 2. गार्गी, ओनली गार्गी विल आंसर मी. गार्गी, न्यूमरेटर में किसका रूट निकालूं? 6 का या 4 का? 6. No, 4. 4 का. 4 का रूट कितना है? Root 2. नहीं, रूट 2 नहीं है. 4 का रूट 2 है. रूट 4 इज ओनली 2. ओनली 2. तो सिर्फ 2 बाहर आएगा. 4 का रूट निकलेगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा रूट 6. ठीक है? सर 4 का क्यों लिया? क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है. परफेक्ट स्क्वायर का ही रूट लेते हैं ना. सही है ना या गलत है? हाँ. अपॉन नीचे किसका रूट लेंगे गार्गी? 4. हाँ, 4 का रूट कितना होता है फिर से बताओ. 2 root 2. ओके, इधर 2 रूट 2 आएगा. मतलब 8 रूट 8 का सिंप्लीफाइड वर्जन है 2 रूट 2. रूट 24 का सिंप्लीफाइड वर्जन है 2 रूट 6. क्या मैं अभी 2 2 कट कर सकता हूँ Yes, sir. गार्गी? Yes, sir. Okay, so I'll be left with root 6 by root 2. Now, Gargi, can this be further simplified? No, sir. It can be. एक टेक्निक देखो मैंने यहाँ पे यूज की है. ये वाली टेक्निक देखो कैसे की है मैंने. इसको अगर मैं पूरा ऐसे लिखूं रूट ऑफ 6 by 2, तो इसको मैं कट नहीं कर सकता. तो आंसर क्या आएगा? रूट 3. Did you understand? Yes, sir. And there is one more way. I could have directly written root of 24 by 8 पहले ही. तो 8 3s are 24 और आंसर क्या आ जाता? तो तुम्हें राइट मेथड चूज करनी है. यू हैव टू चूज द राइट मेथड. डोंट थिंक कि सर ने ये बताया तो यही करेक्ट है, टीचर ने ये बताया तो यही करेक्ट है. यू थिंक ना कि तुम्हें रूल्स बताए मैंने सारे. Excuse me, sir. यस, Sir, we can use both methods by writing them. you can use both the methods. Whichever is easier for you, you can use it. Okay, sir. ठीक है. Anybody wants to see that? I'll just show you again. Please note it down. ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है, और यहाँ पे हमारी पौरी चल रही है. कोई हंस भी नहीं रहा है. कैसे लेम लोग हो तुम. अच्छा, हंस रहे हैं. सॉरी सॉरी सॉरी. दिखा. जोर से माइक ऑन करके बिंदास हंसने का. ओके, मतलब आई वॉज फनी. मतलब आप आपके पॉप कल्चर रेफरेंसेस के कोई भी जोक मार दो तो आप लोग खुश हो भाई, खुश. ऐसी ऑडियंस सबको मिले. सी व्हाट आई एम ट्राइंग के मेरे को ना करियर बनाने का है. क्योंकि अभी अरे ये किधर चला गया वेदांत? क्या हो गया तेरे को? कोई अटैक किया क्या तेरे पे? आई नो. मेरे को ना करियर बनाना है स्टैंड अप कॉमेडी में. क्योंकि अभी टीचिंग में तो कुछ रहा नहीं. बोर्ड की एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं ये लोग. मेरा तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा लाइफ में. तो अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जोक वोक बोल के थोड़े पैसे तुमसे ले लूँ. तो अब मैं क्या करूँगा, हर क्लास में जोक बोलूँगा 3-4. ठीक है, हर एक जोक का 50 रुपया देना पड़ेगा. जितनी बार हंसोगे 50 रुपया. ठीक है, तो यही करना पड़ेगा आखिर अपने को भाई. क्योंकि यहाँ तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो रही है. तुम लोग बोलोगे हम तो पढ़ेंगे नहीं, हमको तो ऐसे ही पास करने वाले हैं. सर नहीं हंसे तो आप 50 रुपए दोगे हमको? धीर, वेरी स्मार्ट. सर पहले ही
किसने बोला रे मेरे पास पैसे नहीं है? ये कौन बोल रहा है? क्या बोल रहा रे? हाँ, कौन है बे तू? छुपे, ये थप्पड़ मारूंगा कान के नीचे। ओके गाइस, आई थिंक इनफ फन, बहुत मजा आ गया। अब जाते हैं, आगे चलते हैं। प्लीज वेदांत सीधा बैठो, कि छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ रहा है। सीधा बैठो एकदम। ओके, चलो लेट्स गो अहेड। रिएक्टर के सारे ऑफ थोड़ी क्यों हो गए? अरे वो नेटवर्क की वजह से होता है रे, होता है वो कभी कभी। दिल पे मत ले यार, ठीक है, चलता है, बुरा मत लगा। ओके, नेक्स्ट डिवीजन। Next division is root 48 by 5 root 6. Who will tell me? Let's see. Abhik, can you please tell me? One second. So may I say? Wait, let Abhik try. Okay, so दिव्यांशु, तू नहीं आंसर देगा तो चलेगा, लेकिन तू होमवर्क जरूर दे यार। मेरे को तेरे से होमवर्क चाहिए भाई। तू आंसर 2-3 कम देगा ना तो चलेगा, होमवर्क मेरे को टाइम पे सबमिट चाहिए, ठीक है? अभिक, Sir, I don't know. यू डोंट नो? अभी यू ट्राइड ना, ये इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करना, रूट 48 को। रूट 48 किसके टेबल में आता है जो परफेक्ट स्क्वायर है? स्नेहा, कैन यू हेल्प? स्नेहा, 48 किसके टेबल में आता है? सर should I? स्नेहा, सर वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, बड़ा परफेक्ट स्क्वायर। सर बड़ा। बड़ा। यस वेदांत, तुम्हारा हाथ निकल जाएगा। क्या बोला? 24 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सर 24 2 का 48। अबे 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मैं क्या उसका अचार डालूं क्या? 16 इज करेक्ट। ध्यान, वेरी गुड ध्यान। 16 3 4 भी होता है, 12 4 लेकिन 4 से भी बड़ा परफेक्ट स्क्वायर है जिसके टेबल में 48 आता है। वेरी गुड ध्यान, 16। सो 5 रूट 6 नीचे आएगा। अब कैन यू टेल मी स्नेहा के 16 रूट ऑफ 16 टाइम्स 3 है, उसमें से बाहर क्या निकलेगा? 16 का रूट बाहर निकलेगा, कितना होगा 16 का रूट? 4। ओके, सो ये हो जाएगा 4 रूट 3 अपॉन 5 रूट 6। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सर ऊपर का 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है। हां x4 है। क्या बोल रही है? मेरे माइक से हो रहा है। सबके माइक से हो रहा है क्या ये? मेरे माइक से भी हो रहा है? और I को जब प्रेरित माइक ऑन करता है तभी ये होता है। प्रेरित, ये कौन सा वायरस लगाया तूने? सर ये कुछ भी, मैं तो अभी म्यूट भी नहीं हूँ, अनम्यूट भी नहीं हुआ, सर अभी हो रहा हूँ मैं। ओके, प्रेरित टेल मी, प्रेरित टेल मी हाउ शुड आई प्रोसीड अहेड?
इट कैन बी. सर क्या सर मैं बोल सकता हूँ 4√3 प्रेरित समझ में आया क्या? यस सर. तू बोला सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. प्रेरित ये न्यूमरेटर से √1 कहाँ गया? सर कौन सा? न्यूमरेटर से √1. जो √2 के ऊपर है. हाँ, वेयर डिड इट गो? बिकॉज √1 मेरे को बता 1 स्क्वायर कितना होता है? सर 1 स्क्वायर 1 ही होता है. तो √1 कितना होएगा? 1. हाँ, तो ये √1 1 हो गया और 4 इंटू 1 4 ही रहेगा. हाँ. ओके, नेक्स्ट ध्यान. मिस्टर ध्यान, प्लीज. Next is your chance and I'm going to give you this question. Let's say Dhyan, how do I simplify this? yes sir 1 minute. Sure, after simplify the answer will be 5√2 divided by 2√5. Yes, sir. But can you tell me how did you do it? Sir, I have simplified 50. Okay, and how did you simplify 50? Sir, 2 into 2 into 5. Sorry, 2 into 5 into 5, that is 2 into 25. 25 का रूट कितना होता है? 5. 5√2 अपॉन 2√5. क्या इसको आगे कट कर सकते हैं? नहीं sir. वेरी गुड, दिस इज द फाइनल आंसर. वेरी नाइस, वेरी गुड. सर सेम आया. मुझे बताओ, अब मैंने बहुत लोगों का शायद नाम नहीं लिया हो, बट डिड एवरीवन अंडरस्टैंड? जेबा, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये जो टेक्निक मैंने अभी दिखाया, दिस इज डिविजन फॉलोड बाय सिंप्लीफिकेशन. मैंने सिंप्लीफिकेशन भी किया इसमें और डिवाइड भी किया है नंबर्स को, इफ यू कैन सी क्लियरली. इज इट क्लियर एवरीवन? Are we clear with all the topics I've taught till now about irrationals? Yes sir. Okay, so we are moving ahead then. We are moving ahead. Okay, irrational numbers. I would like to ask Zeba. Zeba, can you see my screen? Yes, sir. Acha, now if you can see my screen, see this number. Can you read it out please loudly? 0.020020002000020000. ओके, और आगे डॉट्स है. मेरे को बताओ, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग? Terminating, recurring. क्यों रिकरिंग? सर क्योंकि 20 रिकर हो Sir, रहा है. non-recurring है ना? ये नॉन रिकरिंग है क्योंकि अगर तुम देखो 0 2 के बाद एक 0 और एक 2 था, अब 2 0 और एक 2 हो गया, फिर 3 0 और एक 2, फिर 4 0 और एक 2. यू सी देर इज नो पैटर्न. देर इज अ पैटर्न बट इट इज नॉट अ फिक्स नंबर विच इज रिपीटिंग. Zeba, do you see that? Yes sir. Yeah, so this is non-terminating, non-recurring. Zeba, next one for you. 0.1311311113 non-terminating recurring है या non-terminating non-recurring? Non-terminating, non-recurring. वेरी गुड. ऑल्दो यहाँ पे 1 और 3 ही है, लेकिन 1 3 1 3 1 3 1 3 ऐसा नहीं है. 1 3 1 1 3 1 1 1 3 मतलब
दो ही नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं. सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एंड द लास्ट वन इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. ठीक है, इनको ध्यान से देख लेना. ऐसे नंबर आएंगे तो दे आर इरैशनल नंबर्स. ये इरैशनल नंबर्स है, ये सारे इरैशनल नंबर्स हैं. इरैशनल नंबर के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं. √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, ये सब इरैशनल है. ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 5, ये सब इरैशनल है बिकॉज इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है. पाई एक इरैशनल नंबर है बट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी 22/7 है. एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो पाई भी इरैशनल है. ठीक है, पाई इज इरैशनल. 22/7 उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, वो रैशनल है. रिमेंबर दैट. अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज है. इरैशनल नंबर्स satisfy commutative, associative and distributive laws for addition and multiplication. तुमने ये 8th क्लास में किया था. कम्यूटेटिव मतलब दो इरैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, आंसर सेम आएगा. एसोसिएटिव मतलब तीन इरैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड या मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा. और डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये भी हमें पता है. डिस्ट्रीब्यूटिविटी इज लाइक दिस, √3 × 2 + √7. अगर ऐसा है तो मैं √3 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं ओवर एडिशन. दिस विल बिकम 2√3 + √3 × √7 विच इज 2√3 + √21. ठीक है, सो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इरैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं. ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी इरैशनल की है, दो इरैशनल नंबर का सम रैशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. सॉरी, इरैशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. जैसे कि ये दोनों इरैशनल है. देखो ध्यान से देखना, 5 + √3, इज इट रैशनल और इरैशनल? Is it yes, it is irrational. What about 2 - √3? Rational or irrational? Irrational. लेकिन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 + √3 + 2 - √3. -√3 + √3 कैंसिल और 5 + 2 कितना आएगा? 7. आंसर 7 आता है, मतलब आंसर रैशनल है. तो दो इरैशनल नंबर का सम इरैशनल हो भी सकता है, रैशनल भी हो सकता है. इट कैन बी रैशनल ऑल्सो. ठीक है, इट कैन बी रैशनल एज रैशनल और इरैशनल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. ठीक है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज है. दो इरैशनल नंबर का डिफरेंस मे नॉट बी इरैशनल, मतलब सेम पहले जैसा. दो इरैशनल नंबर का डिफरेंस रैशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. दो इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. कोशेंट मतलब डिवीजन दो इरैशनल नंबर का रैशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. ठीक है, सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज विच आर रिलेटेड विथ इरैशनल नंबर्स. तो हमें अब इरैशनल नंबर के साथ डील करना है. जैसे हमने रैशनल नंबर के साथ डील किया था, हमें इरैशनल नंबर के साथ डील करना है. ठीक है, तो कुछ इसके ऊपर एग्जांपल मैं सॉरी बोलो ना. सर आपने बोला था कि रैशनल और इरैशनल कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते. नहीं हो सकते. इधर की पॉइंट में तो लिखा हुआ है. कहाँ पे लिखा हुआ है? दूसरा पॉइंट कहाँ पे, कौन सा पॉइंट? इरैशनल इज इरैशनल, एक ही पॉइंट में. एक मिनट, कौन सा पॉइंट बोल रहे हो? की पॉइंट. अच्छा, की पॉइंट. सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इज इरैशनल. मैंने क्या बोला था कल कि रैशनल और इरैशनल ऐड नहीं हो सकते. बिल्कुल नहीं ऐड हो सकते. तो मैंने बोला था 2 + √3 कितना होता है? कितना होता है 2 + √3? 2 + √3 ही रहता है. एंड आई एम आस्किंग यू वेदर दिस नंबर इज रैशनल और इरैशनल. टेल मी. ये पूरा साथ में कंबाइंड ये जो वैल्यू है ये क्या है? इट इज रैशनल और इरैशनल? यस. तो ये लोग वही बोल रहे हैं, सम ऑफ अ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज इरैशनल.
मतलब एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल को ऐड करोगे, आंसर वही रहेगा, लेकिन उस आंसर की जो पूरी वैल्यू है दैट विल बी इरेशनल. नाउ यू अंडरस्टैंड? They are talking about the value of that sum. The sum remains the same number, cannot become a new number, but the value of that sum remains irrational. ठीक है. डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर ये भी इरेशनल होता है. प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इरेशनल ये भी इरेशनल होता है. कोशंट मतलब डिवीजन ऑफ रैशनल इरेशनल ये भी इरेशनल होता है. ये तो हमने पहले ही देखा था, ठीक है. लेकिन हमने ये भी देखा था कि रैशनल इरेशनल को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कब कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं. सो वी सॉ दैट इन डिटेल in yesterday's class, that is operation on irrationals. Now I'm going to give you a new task for all of you. Sorry, तुम्हारा आवाज बहुत लो है. प्रॉपर्टीज लिखनी है हमें वो. वो तुम्हें मैं PDF भेज दूंगा, तो तुम उसमें से लिख सकते हो इफ यू वांट, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. हम जिस तरीके से कर रहे हैं ना, वी आर ऑलरेडी कवरिंग दोज पॉइंट्स but in a different way. We are doing that with examples. ठीक है. So as long as you are able to add, subtract, multiply, divide, simplify and identify whether the numbers are rational or irrational, then you don't need to do anything else. ठीक है. जितना मैं सिखा रहा हूँ उस पर फोकस करो अभी. Next, you have to identify whether the given numbers are rational or irrational. Okay, number 1, the first one, and who will answer me? Let's see. सर वो वेदर का क्या लिखा है? Whether the given numbers are rational or irrational. Okay. सर लिखना है. Yes, तुम्हें लिखना है और मैं एक को चूज करूंगा, वो मुझे हेल्प करेंगे. ठीक है. सो आई एम चूजिंग अभीक. अभीक, कैन यू हियर मी? द नंबर इज √49. तुम्हें बताना है रैशनल है या इरैशनल है. rational वाई? because it's ओके, सो कैन यू टेल मी हाउ मच इज इट? 7. Very good. √49 is 7, which is rational. Second question. Dheer, Yes sir. tell me, rational or irrational? Irrational. Sorry, Irrational why? because it has a rational and irrational, and rational plus irrational equals to irrational. Very good, very good. See, ये तुम्हें अभी प्रॉपर्टी याद हो गई और तुम आइडेंटिफाई भी कर रहे हो. दिस इज व्हाट आई वांट. नेक्स्ट, प्रेरित. Yes sir. कैन यू सी द नंबर? व्हाट इज द नंबर? कैन यू रीड आउट? -3√27. नहीं, -3 नहीं. तो 27 के सर. हाँ 3 सर 3. एक मिनट, अब बता क्या लिखा है. सर 3√27. सॉरी, सर 3√27. गलत है. सर मैं बताऊं. सर क्यूब रूट ऑफ 27. यस प्रेरित, क्यूब रूट ऑफ 27. सर इट इज rational number. व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 27? सर 3 is not. Yes sir 3. Okay, very good. It is equal to 3.
and it is rational because 3 cube is 3 into 3 into 3, which is 27, and therefore cube root of 27 is 3, which is rational. You are right. Next. Next, I'm going to ask Gargi. Root 2 plus root 8 the whole square. Irrational. Gargi, you might want to solve this. Can you help me solve this? You don't do it. Tell me. How do I solve this? प्रेरित ऐसे मुंह मत बनाओ प्लीज कैमरा के सामने, डर लग रहा है हमको. Gargi, can you please tell me how do I solve this? Root 2 plus root 8 into root 2 plus root 8. Can you apply a plus b the whole square? Do you know that identity? A plus b the whole square. Root 2 square plus root 8 square Root 2 square plus root 8 square. plus root 2 into root 8 square. No, Two plus root 2 plus 2 into root 2 into root 8. Okay, can you help me further? Root 2 का square कितना होता है? 4. Sorry? 4. नहीं, no. Root 2 का square is nothing but root 2 into root 2 is nothing but 2. 2. Yes, so यहाँ पे आएगा 2 plus root 8 का square. See, simply root 8 को जब मैं square कर रहा हूँ तो square and the root cuts and you get 8. What do you get? 8. Very good. आगे बताओ. 2 root 2. 2 root 16 because root 2 into root 8 can be written as root of 2 into 8, that is root of 16, है ना? Okay, 2 plus 8 is how much? 10. Okay, plus root 16 is how much? 4. Okay, 10 plus 2 times 4 is how much? 2 fours are? 8. Okay, 8 plus 10 is how much? 18. Rational or irrational? Rational. Well, you told irrational initially. You see, that's how you guys can really get confused. अगर तुम सिर्फ नंबर देख के जज कर रहे हो तो you will get confused. You have to solve it and simplify and see what is the answer and then tell that rational or irrational. Just by looking. किसका परफेक्ट क्यूब है सर? परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट स्क्वायर? 18 किसी का परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 18 खुद एक नेचुरल नंबर है, इसलिए वो रैशनल है. सर यस, सर ये पूरी स्टेप वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी जैसी है ना, मतलब all जैसे नहीं है वही है. ए प्लस बी द होल स्क्वायर है ये. ए प्लस बी द होल स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करके हमको ये आंसर मिलता है. सो प्लीज सर ऐसे पूरी स्टेप करनी है ना. पूरा सब कुछ नहीं तो तुम अगर सिर्फ इतना देख के बोलोगे कि ये इरैशनल है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सॉल्व करने पे कुछ और ही आता है आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, सबने लिख लिया ये पहले वाला? नेक्स्ट आई वांट ध्यान. ध्यान, आर यू देयर? Yes, sir. Okay, Dhyan, next one is for you. You have to identify whether the number is rational or irrational, okay?
2 रूट 5 माइनस रूट 10 द होल स्क्वायर. ध्यान. टेल मी द स्टेप्स. सर 1 minute. Yes. Sir, we will write 2 root 5 square minus 2 root 5 plus root 10. प्लस नहीं, मल्टीप्लाई होगा सब में. हाँ, plus या root 10 square. ओके. टेल मी अहेड. Sir, 1 minute. सर इसमें सारे जो ऐसे सम्स है उसको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगा के करने हैं ना. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है तो ऑफ कोर्स करना है. ओके सर. यस. ध्यान. 2 रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है? Sir, 4 root 25. इसको डायरेक्टली हम ऐसे नहीं लिख सकते. 4 टाइम्स 5. ठीक है, तुमने जो बोला वो भी सही है, बट थोड़ा सा ना इसको अलग से सॉल्व करने की कोशिश करो. 2 रूट 5 का मुझे स्क्वायर बोला है, ठीक है. सो इट इज 2 रूट 5 टाइम्स 2 रूट 5. ठीक है. 2 2 ज़ा 4 होता है और रूट 5 इंटू रूट 5 5 होता है. 4 5 ज़ा 20. 4 5 ज़ा 20. डायरेक्ट क्या आंसर आएगा इधर? 20. ठीक है. अच्छा, अभी यहाँ पे बताओ आगे मल्टीप्लाई करके. Sir, इसमें सर 2 नहीं, 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा. sir 4 root 50. वेरी गुड. 4 रूट 50. जो रूट के बाहर है उसको अलग मल्टीप्लाई करो, बाहर लिख दो. रूट के अंदर है उसको अलग मल्टीप्लाई करो, रूट के अंदर लिख दो. ठीक है. प्लस रूट 10 का स्क्वायर. सॉरी, 10 होगा. 10. अच्छा, आगे बताओ. सर फिर 20 plus 10 40. 30 30. 30. Okay, 30 minus 4 root 50. बताओ, रैशनल है या इरैशनल है? इज इट रैशनल और इरैशनल? Rational. इट इज इरैशनल. Sorry, Why irrational? Because see, this is irrational. 50 किसी का रूट नहीं है. 50 is nobody's root. ठीक है. 50 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 50 का रूट कुछ भी नहीं होगा. तो 4 रूट 50 एज इट इज रहेगा. इरैशनल है वो. और 30 माइनस इरैशनल विल बी इरैशनल. 30 रैशनल है. रैशनल और इरैशनल का सब्ट्रैक्शन हमेशा इरैशनल होता है. ठीक है. सर यस. सर मुझे डाउट है कि अभी हमने इस सब में सेकंड स्टेप में 2 इंटू 2 किया ना, 2 इंटू 2 किया, और इसके पहले सब में हमने 2 इंटू 16 क्यों नहीं किया फिर? कहाँ पे 2 इंटू 16? फोर्थ सब में, इसमें देखो सेकंड स्टेप में, मतलब फर्स्ट स्टेप में दिया है 2 इंटू 2 इंटू 8, तो उधर हमने 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 8 क्यों नहीं किया? तेरे को दिख रहा है यहाँ पे मैंने 2 इंटू 2 किया क्योंकि दोनों रूट के बाहर हैं. और इससे पहले वाले में ये रूट 8 और रूट 2 रूट के अंदर है, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 रूट के बाहर है उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसको बाहर ही लिखते हैं. कल मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया था ना, कल मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, तभी मैंने क्लियरली बोला था
कि अगर तुम ऐसे करते हो लेट्स से 2 इंटू रूट 5, तो तुम क्या लिखोगे 2√5, या √10 लिखते हो, क्या लिखते हो 2√10 लिखते हो क्या इसको? हाँ, ये याद रखो, ये मत भूलो। लेकिन अगर तुम लिखते हो √5 इंटू √6, तो उसको क्या लिखते हो तुम? √5 इंटू √6 क्या होता है? √30 होता है यार, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों रूट के अंदर रहेंगे। कल सिखाया था ना हमने, ये सीखा था हमने कल। ये सब रूल्स भूल जाओगे ना तो रैशनलाइजेशन नहीं कर पाओगे, एंड रैशनलाइजेशन इज योर एम वेयर यू वांट टू रीच। ठीक है, इसके लिए इतना सब मेहनत कर रहे हैं हम लोग। तो आज भी हम लोग एकदम बहुत ही स्लो स्पीड से चल रहे हैं, एंड वी एक्चुअली कुड नॉट गो अहेड ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल. वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग and grappling with the property of irrationals, which started yesterday and today also, because of many doubts. It actually continued. Now I want to do some questions which are given over here. Yes guys, ये तुम्हें करना है अभी. सर पहले वाला बताओ. वेदांत बताएगा पहले. नहीं सर, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ. नहीं, वेदांत फर्स्ट वाला करके दिखाएगा मुझे, राइट? वेदांत मुझे हेल्प करेगा ये करने के लिए, ऐसे बोलूँ तो चलेगा? नहीं सर, ऐसे मत बोलो. मैं सिर्फ इतना बोल रहा था, मुझे लगा सिर्फ एक उतना ही लिखना है कि रैशनल है कि इरैशनल है. अरे तो तू सॉल्व नहीं करेगा, बिना सॉल्व करे बता देगा? नहीं सर, मैंने इरैशनल और रैशनल एक साथ देखा तो मुझे लगा. अरे मेरा क्वेश्चन पहले का यही था. अरे कैसा आदमी है यार तू. ये देख, इधर देख, मेरा क्वेश्चन क्या लिखा था मैंने यहाँ पे ऊपर. आइडेंटिफाई वेदर द गिवन नंबर्स आर रैशनल और इरैशनल. और हमने कैसे करके फाइंड किया? डायरेक्ट मुंह देख के बोल दिया क्या ये रैशनल है ये इरैशनल है, या हमने सॉल्व किया? हाँ, क्या सॉल्व किया ना? हाँ, सॉल्व करना ही है. बिना सॉल्व करके डायरेक्टली नहीं बोलना. अगर बोल दोगे तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे. अब दूसरे लोग जो सो रहे हैं वो वापस सामने आए प्लीज़. हमने आज किससे बात किया? अभीक से, गार्गी से, जेबा से, ध्यान से बात हो गई, प्रेरित से बात हो गई, सब लोग ने बात किया. धीर से भी बात हो गई, धीर ने भी बताया. दिव्यांशु तेरी, हाँ स्नेहा से भी बात हो गई है. स्नेहा और दिव्यांशु, आई थिंक I'll give these two people chance because I think they have said a little less than required. दिव्यांशु, can you please help me? अभी इतना देखा ना तूने, तेरा पावर कट तो नहीं हुआ था ना? हाँ, या पावर कट हो गया? यस, क्या बोल रहा है? सर मेरा पहला वाला हो गया. अरे वेरी नाइस यार ध्यान, वेरी नाइस. आई एम रियली इम्प्रेस्ड. दिव्यांशु, आर यू रेडी? ओके ग्रेट, चल. दिव्यांशु, फर्स्ट वन कैसे करूं मैं, बता मुझे ज़रा. √3 + 3 द होल स्क्वायर. मुझे बताना है रैशनल है या इरैशनल. सॉल्व करना है पहले तो. What should be my first step? Divyanshu? So first we will take out 3 out of the brackets. You cannot take out 3 out of bracket. No. What is the problem? अलजेब्रा में हम जैसे कैसे लिखते थे कि a = √3 and b = 3, इसमें वैसे नहीं लिख सकते ना? लिख सकते हो, लिखना है तो. इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है. लिख सकते हो चाहिए तो. दिव्यांशु, डू यू नो व्हाट इज a + b द होल स्क्वायर? दिव्यांशु, you don't know what is a + b the whole square? हाँ, No sir.
स्नेहा, दिव्यांशु प्लीज पे अटेंशन। अभी इसके पहले भी मैंने a+b द होल स्क्वायर वाला एक सम करवाया था, बट यू डिड नॉट पे अटेंशन, यू आर जस्ट सिटिंग देयर। स्नेहा, Yes, sir. प्लीज हेल्प मी सॉल्व दिस। सर ये a+b द होल स्क्वायर है, तो पहले √3 स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 2 into √3 into 3 in bracket plus 3 square is equal to 3 √3 square. तो ये फॉर्मूला यस स्नेहा, plus 6√3 वेरी गुड स्नेहा, प्लस plus 9 वेरी गुड, से अहेड। is equal to 12 plus 6√3 बताओ रैशनल है या इरैशनल? irrational. वेरी गुड, वेरी गुड, सी दिस इज व्हाट आई वांटेड, और आज ये अचीव हो गया। धीर, यू आर नेक्स्ट। धीर, Yes, sir. you are next, please tell me how to solve this. शायद आएगा। दिव्यांशु, you have, तेरे को पता है, तेरे को सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पता है क्या? ये कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, बता दिव्यांशु। डू यू नो व्हाट इज a+b into a-b, दिव्यांशु? दिव्यांशु, डू यू नो? धीर, प्लीज कंटिन्यू। धीर, Yes, sir, I'm doing it in the book. no, you have to tell me, you don't have to do it, you have to tell me. Can you first tell me आइडेंटिटी का एक्सपांशन क्या है? a+b into a-b कितना होता है? 8th में सीखा था। धीर, वेरी बैड। That time इट इज a² minus b²। धीर, बोलो, आगे बोलो, कैसे करना है इसको? 3 plus √5 into 3 minus √5, डायरेक्टली ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। क्या लिखूं? We'll write 3 square minus root 5 square. वेरी गुड। सो दिस इज 9 minus 5। 9 minus 5 कितना होता है? वेरी गुड। सो रैशनल और इरैशनल बताओ। Rational. आइडेंटिटी अब याद रहेगी ये? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट, लास्ट वन। जेबा, कैन यू प्लीज हेल्प मी? 9/3√3, प्लीज हेल्प मी। 9/3√3 कैसे सॉल्व करना है इसको जेबा? सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, हाँ, उसकी आइडेंटिटी थोड़ी उल्टी नहीं बोली आपने? मतलब a² plus b² plus 2ab होता है ना, a² plus 2ab plus b² होता है। वेदांत, आई वॉन्ट यू टू म्यूट योर सेल्फ फॉर एवर। नहीं सर, सॉरी, आपने पहले भी बोला था उसका ए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो तू जानबूझ के सब बकवास क्वेश्चन पूछता है ना? तू जानबूझ के कर रहा है ना ये सब? बेटा कभी ना कभी तो तू क्लास में आएगा ही आएगा, तब तेरे को देखूंगा मैं। अब तू म्यूट रह जा हमेशा के लिए। अब तू बात नहीं करेगा मेरे से, ना तू क्वेश्चन पूछेगा ना तू डाउट पूछेगा। तेरे सारे राइट्स छीन लिए गए मेरे क्लास में। अब तू एकदम चुप बैठेगा, ठीक है? जेबा प्लीज। कैसे करना? बेटा सीधा ये 9 और 3 को कट नहीं कर सकते, डिवाइड कर सकते हैं ना? करो ना, कर सकते हैं ना? 3 3s are 9,
कर सकते हैं ना। अच्छा ये क्या हो जाएगा 3/√3, सही है। अच्छा अब एक चीज ध्यान से देखो, ये जो 3 है ना, ये 3 को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे पता है, 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और नीचे ऑलरेडी √3 है। तुम्हें समझा √3 इंटू √3 क्यों होता है? देखो 3 इज इक्वल टू √3 इंटू √3, क्यों? क्योंकि √3 टाइम्स √3 इज √3 स्क्वायर, और √3 स्क्वायर तो 3 होता है। समझ में आया? वैसे ही याद रखना सब लोग, √2 इंटू √2 कितना होता है 2, मतलब 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है मुझे 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? √5 into √5. वेरी गुड, √5 इंटू √5, मतलब 3 को ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। नाउ जेबा कैन आई कट दिस √3 एंड दिस √3? Yes, sir. तो फाइनल आंसर क्या होगा? विल इट बी रैशनल और इरैशनल? Irrational. वेरी गुड, मतलब तुम्हारा फाइनल आंसर ये है इरैशनल, ये भी है, सॉरी ये वाला रैशनल है, ये वाला रैशनल है, और ये वाला इरैशनल है। ठीक है, सिर्फ देख के नहीं बताना है, सॉल्व करके बताना है। अभी समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके ठीक है। ओके अभी मैं टास्क की बात करता हूँ, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। लेट मी टॉक टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्ड।